वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम 5 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। और इन तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने हैं आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से तीनों शिफ्ट का मैं सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इस हैंड नोट्स का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त 2019 से लेकर 22 अगस्त 2019 तक, टोटल 13 दिन तक यह एग्ज़ाम चला था। और यह एग्ज़ाम टोटल 39 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो हम लोग डेली बेस पे 3 शिफ्टों के जीके जीएस के एनालिसिस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं ये 39 शिफ्ट का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सभी सेक्शंस देखने को मिलेगा, जीके, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, सभी क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग 2 अगस्त 2019 के तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 5 अगस्त 2019 के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये गुलाम वंश द्वारा ना, जो है गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुआ था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में कीचड़दार या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। ऑप्शन था केरल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये एमपी में जो है ना, कीचड़दार और दलदली मिट्टी का मतलब वहां पर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, बाकी में ये केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे दलदली मिट्टी और कीचड़दार मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए थर्ड, किसने सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। तो मोरारजी देसाई ने केंद्रीय बजट को सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन फोर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन फाइव देखिए, पानी में पाए जाने वाले कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है। तो पानी में पाया जाने वाला तत्व होता है आर्सेनिक, जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन सेवन देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए ऑप्शन जो बी है, सिंधु, ये जो है अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन देखिए 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। क्वेश्चन 9 देखिए, किसका एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है। तो आप सभी जानते हैं दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, ये ब्लेज पास्कल के नाम पर है। क्वेश्चन 10 देखिए, ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी कौन सी है। तो पटचित्र है। क्वेश्चन 11 देखिए, पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो नवरोज के नाम से जानते हैं पारसी नव वर्ष को। क्वेश्चन 12 देखिए, बाणे भट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया। तो कादम्बरी पुस्तक का लेखन किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, टाइम ट्रायल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो साइकिलिंग खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 14 देखिए, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। तो 16 अंक निर्धारित होते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन 16 देखिए, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो गुरु अर्जुन देव थे। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। तो वो रोग है क्वाशियोकोर। क्वेश्चन 18 देखिए, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ये है ओम बिरला। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। तो ऑप्शन था सुनील अरोड़ा, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल। तो देखिए रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल ये तो गवर्नर थे, जबकि सुनील अरोड़ा नहीं थे। क्वेश्चन 20 देखिए, वार एंड पीस पुस्तक के लेखन किसने किया है। तो लियो टॉल्स्टॉय ने किया है। क्वेश्चन 21 देखिए, किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। तो बंगाल का विभाजन से संबंधित है लॉर्ड कर्जन का संबंध है। क्वेश्चन 22 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। क्वेश्चन 23 देखिए, नाभिक के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है नाभिक के अलावा।
बाकी 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं थे, पुराने करेंट्स थे, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो जुजुना कपूतोवा है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन डैश था? तो ये वाहन था PSLV C-25। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ये बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार से है? तो जगदीश चंद्र बोस का संबंध क्रैस्कोग्राफ से संबंधित है। क्वेश्चन 5 देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है? तो ये सुमन राव है। क्वेश्चन 6 देखिए, किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो ये अखबार था राष्ट्रगोपतार। क्वेश्चन 7 देखिए, सामूहिक गायन शब्द डैश से संबंधित है? तो ये गुरु पुरुष से संबंधित है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो देखिए, स्वर्ण रेखा, व्यगई, वंशधारा ये सभी तो है, जबकि माही जो है पूर्व दिशा में नहीं बहती है। क्वेश्चन 10 देखिए, आर प्रगनानंद किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 11 देखिए, लेंस की क्षमता की SI यूनिट क्या है? तो ये डायोप्टर है। क्वेश्चन 12 देखिए, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो लोक संगीत मांड है ये राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन 13 देखिए, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है? तो ये सूरत में स्थित है। क्वेश्चन 14 देखिए, उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, पूंजी तो ये उत्पादन में शामिल है, श्रम भी है, भूमि भी है, कर नहीं शामिल है उत्पादन के कारक में। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को बनाया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अब तक 3 बार किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन 18 देखिए, 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? तो देखिए, द्वितीय ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्मोक जो है ना, ये द्वितीय प्रदूषक है। क्वेश्चन 20 देखिए, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखन किसने किया है? तो कैलाश सत्यार्थी ने किया है। क्वेश्चन 21 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन 22 देखिए, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी CO2, H2O और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 23 देखिए, युग्म को सही मिलान करना था? तो देखिए, यक्षगान जो है ना, लोक नृत्य है, ये कर्नाटक से संबंधित है। गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। मोहिनी अट्टम ये जो नृत्य है ये उड़ीसा से नहीं है, यही मतलब सही मिलान नहीं था, तो मैं सही मिलान कर दिया हूँ, केरल से संबंधित है, वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। अब कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये सभी लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 24 देखिए, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक हॉर्स पावर में कितनी वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत की उस एकमात्र मादा औरंगुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुआ था? तो देखिए, एकमात्र औरंगुटन जो था ना, एक जैसे बंदर होता है ना, उसी की प्रजाति का है, तो उसका मृत्यु जो है ना उड़ीसा में चिड़ियाघर में हुआ था, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो गया था। अब देखिए, इसका नाम था, औरंगुटन का नाम क्या था? तो उसका बिन्नी नाम था। क्वेश्चन 4 देखिए, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर था वाइज एंड अदरवाइज, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल, रेवोल्यूशन
2020। तो देखिए वाइज एंड अदरवाइज जो है ना, ये चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है, बाकी सभी ये तीनों हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान ये अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। क्वेश्चन 7 देखिए, कौन बांसुरी वादक है? तो हरि प्रसाद चौरसिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 8 देखिए, यूको बैंक के टैगलाइन क्या है? तो ऑनर्स योर ट्रस्ट है। क्वेश्चन 9 देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो बड़ोदरा में ही है। क्वेश्चन 10 देखिए, कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मॉस है ना, ये ब्रायोफाइटा है, बाकी फर्न, एल्गी, साइकस ये सभी नहीं है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का वहाँ पे उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 12 देखिए, पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन 13 देखिए, कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थक में से एक था? तो वो थे शंकर देव। क्वेश्चन 14 देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, धातु के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है धातु के साथ जल मिश्रित अम्लों के साथ अभिक्रिया होने पर। क्वेश्चन 17 देखिए, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। बाकी जो 8 क्वेश्चन इस शिफ्ट में थे वो मतलब बहुत ही ऑड थे, मतलब उसके आने के कोई चांस नहीं है नेक्स्ट एग्जाम में, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। मैं वही क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके आने वाले जो भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंस रहे। तो आज के लिए इतना ही। तीनों शिफ्ट का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट की हम लोग एग्जाम एनालिसिस में मिलते हैं 6/8/2019 के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।